चढ़ने वाले नौजवान, अपने अपने मोटरसाइकिल में चढ़ने वाले पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जगह खाली है, मोटरसाइकिल में चढ़ल है। अरे तुमने को लाज शर्म होगी ना, एकदम खत्म है कि ना, महफिल खाली है, मोटरसाइकिल में चढ़ल है। आप लोग कुर्सी लेके आगे आ जाइए, आप लोग जो दीवाने हुसैन आ जाइए, कुर्सी लेके आगे आ जाइए, कुर्सी लेके जो बैठे वो लोग भी आ जाइए। कुर्सी मत छोड़िए, आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रखिए, उसको लेके आइए। हाँ, उसको लेके आइए, कुर्सी मत छोड़िए। बहुत अच्छा बैठे हैं आप लोग, अंदर प्रवेश कर जाइए। नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, ये कोई अखाड़ा का मैदान नहीं है कि दूर से देखेंगे और माँ बीच में खोदेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जगह पुर आप थोड़ा सा आ जाइए ना, हवा लगेगी, आ जाइए। ये जगह खाली लगती है। जब यूट्यूब में आएगा ना, कहेगा रजगढ़ा में जलसा हो रहा था, तो वहाँ लकड़गढ़ा में जलसा हो रहा था, तो ऐसा क्यों? तो देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, चूंकि चैनल वाले हैं चारों तरफ से घेर लिए हैं, इसलिए उस जगह को पुर कर दिए तो बढ़िया रहेगा। और नहीं भी कीजिएगा वो भी बढ़िया रहेगा, खड़े रहिएगा वो भी बढ़िया रहेगा, नहीं रहिएगा तो और बढ़िया रहेगा। तो जैसे भी रहिएगा तो वैसे ही रहेगा। दिलबर शाही माशाल्लाह जी, मोहब्बत है, बहुत कम पढ़े, 2.5 घंटा पढ़ने वाला बंदा है। जी हाँ, मशीन अभी तो गर्म होती है, ये हुआ मशीन है ना, बहुत देर में गर्म होती है, बहुत देर में ठंडा होता है, लेकिन उम्र दराज हो गए हैं। हाँ, अब हम लोग की तरह जवान तो रहे नहीं, लेकिन मोहम्मद की जो नबी की जो नात पढ़ते हैं, वो उम्र हो भी जाती है लेकिन वो जवान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यूँ समझ लीजिए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुर्दा यजीद है। आज हम लोग हुसैनी हैं, मुर्गा खत्म हो गया, झंडा भी आहिस्ते से मोटिए गया, बांस भी हिल गया, पसाखोरी खत्म है। अब हम लोग हुसैनी मुसलमान साल में 2-4 दिन वो ढोल, वो नाच, वो गाना, वो डंडा मत पूछिए। इलाके में जितने नौजवान लड़का है सब बाके कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, और नारा करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पी लिया है कि वो आलगर में चुपचाप घुस गया। हम हाँ बेटा, करबला नहीं रे, वाल घर बेटा, यहाँ गोरू मानल है, निकलो रे बोला। अच्छा आजा आजा मस्त दीवाना, हाँ करबला दूर है, जाना जरूर है, इतना पिया है कि चापाकल में नाली में पांव रख के फिसल के गिर गया, पानी हाथ में सरसा है, सोचता नारे फरात के करीब भाग चुके हैं हम। हमें नारे फरात नहीं बेटा को, वो ढेर में गिर चुका है। तुम हो सास करो रे, कहाँ का। अभी एक जगह गए, 2-3 गो औरत भी आई। हाँ झारखंडी बाबा, मुहर्रम के चांद में लोग कहते हैं कि खाटी नहीं सुतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटी में कहे सुतेगा, गाछ न चढ़ जाओ, 10 दिन गछेम रहो, वहीं दाना पानी चिड़िया की तरह पहुंचा देगा, जगना दिन कूद देना। ये कौन किताब में लिखल है रे बाप? बोल हजरत लोग बोलता है
खाटी में नहीं सुतना चाहिए। हमने खाटी में नहीं सुतेगा क्या घुरमुड़िया मुहर्रम में मारेगा? अरे खटिया में तो सुतना होगा। मतलब हजरत सुनते मछली नहीं खाना चाहिए। लोग बोलता है हमने मछली छोड़ के क्या मगरमच्छ खाएगा? अरे मछली हलाल है, 12 महीने खाते रहो। बल हजरत सुनते हैं 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हमारा माथा नहीं झाड़ेगा तो माथा काहे रहेगा, गोबर ढेर बन जाएगा। इसलिए मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए कि खाटी सुतना छोड़ दो, इसलिए शहीद नहीं हुए कि माथा झाड़ना छोड़ दो, इसलिए शहीद नहीं हुए कि मछली खाना छोड़ दो। अरे मेरे इमाम इसलिए शहीद हुए ताकि नाना के शरीयत बचा रहे, सच बचा रहे, हक बचा रहे, ईमान बचा रहे, कुरान बचा रहे, सजदा बचा रहे, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। वो एक टकवा वाला पटिया कहाँ? वो एक टकवा वाला पटिया अब आ जाता है। हम एक टकवा ले लेते हैं या ठेलियाँ चोनियों ले लेते हैं। हम तो दिन भर शायर नहीं है। इतना बड़ा शायर को 50 क्यों नहीं लेता है? कुछ दिन के बाद नमरी खाली लेगा, कुछ दिन के बाद 500 लेगा, कुछ दिन के बाद खाली चेक काट के देना। लेकिन मुझको एक टकवा दो, 2 टकवा दो, हम तो कहते लाके ढाल दो, झोला भर के चल दे, नारा लगाएंगे है ना। माशाअल्लाह लगा रहा, बहुत अच्छा आदमी है। चलिए बहुत बड़ा गरीब 10 टका धोनी हो गया। आप लोग थोड़ी देर सुनिएगा। कितनी देर सुनिएगा? 2 घंटा इंशाअल्लाह 2 घंटा सुना देंगे। एगो ऐसा कीजिए, एगो खटिया का इंतजाम करके रख लीजिए, इतना तेल मंगा के रख लीजिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जाए तो देवघर जा रहा हो, इलाज पानी करिए कि घर जाए तो, चूंकि तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का करम होगा, दिन रात जिस नुस्खे हवा से हुसैन का सदका खाता हूँ, उसी का नाना का गुण गाता हूँ। उम्र कितनी हो जाए लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं। अरे कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उसके खड़ा। हमने बैठे चचा बोल काहे बैठबो, जब जन्नत जमीन करबे तो बैठबो का। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। मुहर्रम को जिंदा रखो, शिर्क व बिदअत को मुर्दा बनाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, याद हुसैन जिंदा रखो। डंडा खेलो मना किया, लाठी घुमाओ मना किया, तलवार घुमाओ मना किया। तलवार लाठी भाला जितना है सब घुमाओ, कुछ नहीं घर में टंगा बेसला है उसी को। लेकिन घुमाओ ताकि नाना के जुलूस को लेके जब सड़कों पर चलते। देखिए हाँ 10 क्या भी आ गया, 50 भी आ गया। फिर हाँ एक 100 का भी आएगा। देखिए अभी तक 100 का वो नहीं, आज तक नहीं हुआ है। जिस दिन होगा उस दिन हम चुप हो जाएंगे, जिस दिन 200 आएगा उस दिन हम बेहोश हो जाएंगे, जिस दिन 500 मिल गया उस दिन कोमा हम चले जाएंगे। 1000 बुलाएगा दोबारा नहीं उठेंगे। हमारे माशाअल्लाह बहुत अच्छा, ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। और बहुत अच्छे सुन रहे माँ बहने बहू बेटियां भी सुन बैठी हैं, उनके लिए भी तो खुराक जरूरी है, उनके लिए खुराक जरूरी है। इसलिए कि वो लोग मुहर्रम में मत पूछिए, अरे बाप 4 गो कपड़ा बदल के 6 दिन फातिहा करने गई थी, है ना, मोबाइल हाथ में है, एकदम मत पूछे फातिहा कर लीजिए। अल्लाह का करम है, हमारी बहू बेटियां भी याद हुसैन मना रही है। लेकिन हाँ मेरे इमाम से यजीदियों ने करबला में एक ही सवाल किया था और कुछ नहीं कहा था। एक सवाल, ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, झगड़ा खत्म। यही ना मसला। ए हुसैन यजीद को मान ले, हुसैन उनके प्रस्ताव को तू पारित कर दे, ए हुसैन यजीद को वोट दे दे, ए हुसैन यजीद की बात मान ले, ए हुसैन यजीद की बात कर ले। मेरे इमाम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? का यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद तारिक नमाज है, गद्दार है, सियाहकार है, बदकार है, खताकार है, हम उसे समर्थन नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ
नहीं दोगे हुसैन, होना मोहम्मद को देना होगा। हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा। हाथ नहीं दोगे तो अली अकबर को देना होगा। हाथ नहीं दोगे तो अली असगर को देना होगा। हाथ नहीं दोगे तो अब्बास को देना होगा। मेरे इमाम फरमाते सब कुछ दे देंगे, हाथ नहीं। या इमाम आप हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते तो भाई बच जाता, हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, हाथ दे देते तो भतीजा बच जाता, हाथ दे देते तो अब्बास के बाजू बच जाते, हाथ दे देते अली अकबर बच जाते, हाथ दे देते तो कासिम की जवानी बच जाती। या इमाम आपने हाथ ना दे के खानदान दे दिया। मेरे इमाम फरमाते सुन, यजीद शराबी था, शराबी, और हम करबला के मैदान में शराबियों को सपोर्ट करने नहीं आया। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी करम में दुश्मन के बीच में ये ऐलान कर दिया कि क़यामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। जब नारा कोई लगाता है तो आप लोग जवाब दीजिए, इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। जो जुबान नहीं हिला सकता वो जान दे सकता है। एक मरतबा नारा लगा, या हुसैन। हम लोग इसी नारा में तो जिंदा भारत में बचे हुए, वरना कभी झलम भर के बोरम भर के गली नदी फेंक देते। तब नाना के नाम का जुलूस जब निकल के दौड़ते हैं सड़कों पर न, तो तमाम पुलिस, सदर, सिक्योरिटी कमेटी, वो अराकीन जितने लोग हैं सब जब निकल जाते हैं तो पुलिस चप्पे चप्पे पे पहरा करती है। ये कौन दीवाना सर पे टोपी पहन के कोई हरा झंडा लेके चला है। हम लोग तो यही जुलूस में तो भारत को कब्जा करके है ना रखे हैं। एक नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को और नवासे के नाम पे 10वीं मुहर्रम, इसी जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा। वरना वो बजर मूड पार्टी में अगर हम लोग रहते तो कभी खत्म हो जाता। वो गोलका टोपिया वाला मेंटल टोपी दादा खरीद के लाता है, नाती पहन के भाग जाता है, वो टोपिया वाला मुर्गा। मतलब हम लोग मुहर्रम में मुर्गा नहीं जबा करते हैं। झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोला गर्दन में जबा करते हैं। हम लोग नहीं मुर्गा जबा करते हैं, हम बोला तुम लोग मुर्गी जबा करते। जरूरी से मुर्गे जबा करें। मतलब हम लोग, आप लोग मुहर्रम में रोटी पकाते हैं, हम लोग चावल की रोटी नहीं पकाते हैं। हम लोग चावल की रोटी हजम करने के लिए बरेली की HD पेट चाहिए, ये 3GP वाला हजम नहीं होगा, इनके लिए खिचड़ी सही है। अब रोटी कहाँ है? मुर्गा कौन किताब में आप लोग जब करके खाते हैं? तो मुर्गा किताब में कहीं देखा ही नहीं है। मुर्गा तो खांसी टोकरी में रहता है। और हम लोग किताब में मुर्गा खोजते हैं, मुहर्रम में खोजते खोजते थक गए, मुहर्रम खत्म हो गया, मुर्गा नहीं मिला। बोला हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा, मुर्गा कोई किताब में रहता? कोई झंडा कौन किताब में है? झारखंडी बाबा हम बोला झंडा किताब में नहीं, झंडा मांस में रहता है। मतलब हम लोग झंडा खोजते हैं। अभी जो झंडा का इनकार करने वाला था, झंडे से शिर्क बिदअत, नबी के नाम का झंडा उसको बिदअत सुझाई देगा, हुसैन के नाम का झंडा उसे शिर्क सुझाई देगा। और अभी 15 अगस्त में घर घर में झंडा, कपार में झंडा, गाड़ी में झंडा, खेत में झंडा, एकदम है ना। झंडा लगाओ, झंडा लगाने वाले अपने देश का झंडा लगाओ। हम लोग देशभक्ति है, अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। तो झंडा अगर नाजायज होता तो सब झंडा नाजायज होता। ये मुहर्रम वाला सब झंडा नाजायज होता। पता ये चला तुझे दुनियादार मुबारक हो, हमें अहमद मुबारक हो। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद 10वीं मुहर्रम का वो दिन था, वो जुमा का दिन था, वो 61 हिजरी थी। मेरे इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन की थी। अपने बेटे को दूल्हा बनाया करबला का। ए बेटा तू चल दूल्हा बन, सत्य मामा मान, हाथों में जाकर तलवार ले, घोड़े पे चढ़, आगे बढ़, तलवार ले, यजीदियों के बीच जा, मुसलमानों गौर करो। अपने बेटे को मैदाने करबला का दूल्हा बनाने वाले मेरे इमाम, आज मुसलमान भी अपने बेटों को दूल्हा बनाता है। मेरे इमाम ने दूल्हा बना के करबला भेजा ताकि नाना का शरीयत बचा रहे। आज हम अपने बेटे को दूल्हा पे बना करके बोलोरो में, स्कॉर्पियो में बैठा करके 15-20 गाड़ी लाइन लगा करके ससुराल भेजते हैं ताकि बेटा हीरो होंडा लेके आए।
होता है कि नहीं? 15 गाड़ी अलग, एक गाड़ी दूल्हा का स्पेशल, इसमें ऊपर में गुलाब का फूल, अंदर में दूल्हा सड़ रहा, फूल महक रहा, अजब मामला हो रहा है। 15,000 का डीजे आगे आगे ढीस डांस ढूंढ, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। दूध वाला पड़ाका लगता समझी नहीं आतंकवादी गांव में घुस रहा है। अजब मसला होता है कसम खुदा के। उधर पड़ाका, इधर बम, इधर डीजे, एकदम लगता है कि लूटने आ रहा है। हुसैन का दीवाना यही करे। उन पैसों को पढ़ा बचाओ, अपने बच्चों के पढ़ाई में लगा दो, ताकि तेरा बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा और जब नबी के नाम आसे के नाम का झंडा अपने मोहल्ले में मुहर्रम में गाड़ेगा, जब झंडा देखेगा अली अकबर याद आएगा, झंडा देखेगा कासिम याद आएगा, झंडा देखेगा हसी असगर याद आएगा, झंडा देखेगा सकीना की प्यास याद आएगा, झंडा देखेगा ज़ैनुलाब्दीन बीमार याद आएगा, झंडा देखेगा करबला याद आए। आज हम झंडा गढ़ के डीजे बजाते हैं, होता ना। ये नौजवान लोग मुहर्रम को हाईजैक कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, किडनैप कर लिया है। जितना यताल मताल पीएम कौर बेनमाजी पेशाब करके पानी नहीं, एकदम या हो सकता या हो सकता या हो दौड़ रहा है, घूम मार रहा है, माथा कपाल फेर लिया। नमाज पढ़ने कहिएगा बोलना जो पक्का हुसैनी होगा वो पक्का नमाजी होगा। हुसैनी ही नमाजी होते हैं। असल में नमाज तो सुन्नी पर है, जिन पर नहीं वो चौक चौराहे पे पढ़ रहा है। मुझ पर है, मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत कम पढ़ते। इसलिए मुसलमानों अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, वक्त बहुत नाजुक आ चुका है। साहिब खाना अब्दुल क़य्यूम ठेकेदार अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम जिसमें बुलाए हैं बड़े बड़े उलमाए किराम। अकीका सुन्नत है। अकीका के नाम शहीद आजम की निस्बत लेकर के कहा हजरत अकीका तो कर ही देंगे लेकिन इस महीने में करेंगे। तो बेटा घर में हो या बेटी घर पे हो, 7 दिन में अकीका कर दीजिए। पैसा कौड़ी नहीं हो रहा है तो 14-21 दिन में कर दीजिए। जुगाड़ यंत्र में कमी है तो 36 दिन 40 दिन में कीजिए। लॉकडाउन लग गया 40 महीना में कीजिए। टिकट नहीं मिल कंफर्म हो रहा है तो 40 साल में कीजिए। जिंदगी में एक बार अकीका करना सुनना। और जिस दिन अकीका करो उस दिन उसका बच्चा का नाम रख दो बढ़िया, इमाम हुसैन के नाम पे, हसन के नाम पे, नबी के नाम पे, अली के नाम पे, वली के नाम पे, ऐसा नाम रखो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा कयामत के दिन वो ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे। मेरे आका फरमाते उस वक्त जिनका नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा कयामत के दिन उसको तलाश किया जाए। इसलिए अपने बच्चों का नाम मोहम्मद के नाम के साथ रखना। और जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए कुछ बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाए। और जब वो बच्चा बोलने लगे, चलने लगे तो उनके 4 साल 4 महीना उम्र हो तो उंगली पकड़ के मकतब में ले जाके इमाम के सामने बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दो। और जब जवान हो जाए तो अच्छे घरों में रिश्ता करा दो। और इमाम को तोहफे में लुंगी कुर्ता कुछ हो सके तो दे दो। यहाँ नहीं देगा, शादी में पूरा खर्चा कर देगा, इमाम को कुछ नहीं देगा। इमाम की तनख्वाह बेचारे सुनते हैं इलाके में तो बहुत कर रहम आता है। 5,000 6,000 हजरत दोहरा गोरी लुंगी समसा समसी फटा फटी तब 7,000। उसमें भी पूरे गांव के एकदम कानून एक तरफ, जैसे नेट कैसे कैमरा लगाता है ऐसे चारों तरफ से इमाम पर कैमरा लगाया। इमाम जा कहाँ रहा, बैठ कहाँ रहा, बात कहाँ कर रहा है। मुसलमान वो नजर जो इमाम पे रखते हो अपने बेटे और बेटियों पे रख लेता, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन। इमाम कहाँ जा रहा है? अच्छा मुहर्रम में फातिहा भी कराया। या अल्लाह, एगो इमाम एक घर घुसा फातिहा पढ़ने, देखा कि 5 गो लड्डू एगो प्लेट में रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो पैटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम पैटकवा देती। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला हजरत बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये के रात भर बैठे रहेंगे।
जब हल्के में लेता है। अभी एक जगह वो इमाम फातिहा पढ़ने घुसे तो फातिहा पढ़ने लगे तो घर वाला को लिस्ट दिया कि हजरत ये दादा दादी नाना नानी है ना खाला खालू सबके नाम और उमिन मरुमात खानदान गोतिया भैया सबके नाम से दुआ कर दीजिए हजरत। इमाम साहब बेचारे दुआ कर दिए, दुआ करके उठ के चलने लगे। घर वाला बोला रुकिए 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 न हजरत, अपना वाला नजरानवा ले लीजिए न हो। इमाम साहब ध्यान से रुक गया। एगो बूढ़ा निकला उधर से दुआरी से, 5 टकिया सीधा 10 टकिया सीधा करते करते पूरा 10 टकिया मोटिया सो गया। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा कि हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम और लिख सकते रहे, 10 टका नहीं होगा, कम से कम 100 तो। इतना बड़ा बेशरम हो गया है, पूरा खानदान मोतिया भयात को बख्शवाता है 10 टका, 10 टका में इमाम ठिका लिया। कसम खुदा की सबसे कमजोर डिपार्ट अगर भारत में है वो मौलाना ज्यादा। मुहर्रम में कितने जगह मौलाना हवा हो गया। अभी एक जगह का हजरत आपका है, बोले तजिया मत उठाओ। इमाम साहब बोला देखिए तजिया को बना करके अपने घर पे रखना, गुम्बद जियारत गुम्बद बना के जियारत करना, ये घुमाना इधर उधर ले जाना ये तरीका नहीं है। अपने दरवाजे अपने घर पे रखो, सजा के चांदी बना लो, सोने की बना लो और बना के रख के जियारत कर सकते हो, उसकी देख सकते हैं गुम्बद इमाम हुसैन की याद ताज़ा होगी। बोला हजरत अगर दरगाह में मुर्गा नहीं ज़बह करेंगे, खसी पठा नहीं देंगे, ढोल डंका नहीं बजाएंगे, मोर के पांखी नहीं घुमाएंगे, लोटा बदना बर्तन नहीं रखेंगे तो हुसैन रात में आएगा और बड़का बेटा मुड़िया मुचर के कुयाम भर देगा। लाहौल वाला कुव्वत मेरे इमाम का ये काम नहीं है। मुड़ी मुचरना अगर इमाम का काम होता तो सुन्नी को बाद में बेटा मुड़ी मुचरता, पहले वहाबी देवबंदी यारा पोखर में गड़ देता, पहले उसको गड़ता। अच्छा हुसैन के ऊपर तोहमत है कि बेटा मर जाएगा, बहू मर जाएगी, ऐसा होगा। हजरत इमाम साहब आते हैं, मेरे इमाम के ऊपर तोहमत ना दो मुसलमानों। अरे वो हुसैन को क्यों तोहमत देते? अरे जो खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। एक दिन हजरत मौला अली रोड के रास्ते के सड़क के किनारे बैठ करके सूखी रोटी को पानी में भिगो के फुला के खा रहे थे। एक साइल आया, मौला अली के सामने खड़े हो गए, कहा बाबा भूखा 2 दिन से हूँ, कुछ खाया पिया नहीं हूँ, कुछ खाने का है तो इनायत कर दें। मौला अली फरमाते ए साहिल सुनो, ये 2 घर 2 मकान के बगल में तीसरा मकान है, उस मकान में जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, कोई नौजवान निकलेगा, उनसे कहना मुझे खाना देना, तू चला जा। कहा हजरत दे देंगे, बाबा देंगे। कहा जा बेटा तू पहले जा। हजरत मौला अली पानी में रोटी में पानी भिगा करके रोटी खा रहे हैं, कभी रोटी को पानी में फुलो दिए फिर खा रहे हैं। वो साहिल सोचा या अल्लाह ये बाबा बैठे हैं सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं, और वो कहता 2 मकान के तीसरे मकान में जा, तुझे खाना मिल जाएगा। वो मुसाफिर वो साहिल जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं साहिल हूँ। दरवाजा खुलता है, कहा क्यों आए हो? कहा बगल में एक चौराहे पे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, उम्र दराज हैं, सूखी रोटी पानी में फुला के खा रहे हैं, उसने भेजा कि यहाँ खाना मिलेगा। कहा बैठिए, अदब से बिठाए, खाना खिलाए। खाने पीने के बाद वो साहिल ने कहा घर वाले एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहा कुछ खाना मिलेगा? कहा क्या बात है, खाना करोगे क्या? तुम तो खा लिया। कहा मैं नहीं, एक मुसाफिर एक साहिल जो वहां एक बाबा जो बैठे हुए रोड के किनारे, उन्हीं के लिए कुछ खाना लेके जाएंगे, क्योंकि सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं। कहा तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं जानते हैं। कहा उसको पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते हैं। कहा सुन लो, अरे जो पानी को रोटी को पानी में फुला के भिगो के खा रहे हैं वो कोई और जात नहीं है, वो मेरे बाबा मौला अली है, मैं उनका बेटा हुसैन हूँ, ये मेरा घराना है, दस्तूर यही पुराना है, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। उन पे तोहमत देते हो। तुम दरगाह में उल्टा सीधा कर लेते और कहते हुसैन आता है, हुसैन आता है। नहीं उठाएंगे तजिया, नहीं बैठाएंगे टेम पर तो दरगाह ही उठा पटेक देगा। सुन लीजिए, उसमें शेख सद्दू रहता है, कान खोल के सुन लो।
झारखंडी दोबारा मत बुलाओ, लेकिन हक बोल के जाएंगे, क़यामत के दिन पकड़ने होंगे। वो आपके इमाम होंगे जो डर जाएंगे। हुसैन की याद मनाना कहाँ मना है? झंडा गाड़ो, डंडा खेलो, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, मुर्गा खाओ, मुर्गी खाओ, नहीं चंगना है, नहीं बीमा अंडा है, पका खाओ, कौन मना किया? लेकिन शिर्क बिदअत से बच कर, शिर्क में भला नहीं है, बिदअत में भला नहीं है। उठाओ सोने का तजिया बना दो, 10 फीट रख दो घर पे। लेकिन मुसलमानों, गलत तरीकों से बचो, हुसैन के नाम जिंदा रखो, उनके नाम जिंदा रखो और अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि वो बेटा समझेगा माँ क्या चीज होती है। ए माँ बहने तू भी सुन ले, हम मौलाना की जात है, रात भर तकरीर कर लेंगे, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। ए नौजवानों, अगर तुझे जन्नत तलाश करना हो तू अपने घर जा, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर, स्वागत कर, खातिर कर, अदब कर, इज्जत कर, उसे मोहब्बत कर, तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आज के इस दौर की बहू जो आई है घर पे न, आजकल जो बहू आती है डीजे बजा बजा करके, या अल्लाह, हम लोग फूंकने पानी में असर नहीं होता, इमाम साहब 3-3 मरतबा फूंक दे फिर भी असर नहीं, मुफ्ती साहब फूके फिर भी असर नहीं, लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। कौन जो मंत्र जानती है? रे वाह, लगता है बहू नहीं पीर है। एकदम फूंक देती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, ये फूंक में जन्नत से दूर। बेटा गुजरात में, बीवी ससुराल में, मैके में, वहाँ फोन कर रहा 9 बजे रात, खनवा खैली में बोले निया चल गलो, हमरो नींद ना लगो, सुतले ही बोलो हाँ ना मन लगो, कखने भी टिकट कन्फर्म ना हो, मैया कहाँ सुतल हो, बोलो कसम बातचीत ना हो, या अल्लाह राम परमा। ऐसे ऐसी लड़कियां बहू बन करके घर को तबाह किया हुआ। डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के शादी करोगे तो तुम एक दिन बजाओगे, पूरा साल बाजते रहो, पूरा साल बाजते रहो। इसलिए लोगों, नबी की सुन्नत को अदा करना, वो इमाम हुसैन को याद करना जो मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, मेरे इमाम ने बेटे को अपना दुल्हा बनाया, मैदान में उतारा, घोड़े पे चढ़ाया, आगे बढ़ाया, तलवार लिया, यजीद के बीच पहुंचा, तलवार चलने लगी, यजीद में दहशत पैदा हो गई, यजीदी को भागने लगे, घबरा गए। शेर खुदा का शेर वो हजरत मौला अली के घर का वो आया है चिराग, जो सभी है मुस्तफा, घोड़े पे चढ़ा, यजीदी में हड़कंप मच गया। इमाम के बेटे तलवार चलाते गए, यजीद कटते गए, यजीद चलते गए, भागते गए, तलवार चलती गई, चलाते चलाते तलवार को रोक लिया। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल आगे बढ़। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर 18 साल की उम्र मैदान करबला में घोड़े को मोड़ करके पीछे ले आए, अपने बाप के सामने खड़े हो गए। कहा बेटा क्या बात है, वापस क्यों आ गए मैदान से? जा बेटा यजीद ललकार रहा है। कहा बाबा मैदान में तो आए हैं जाने के लिए, लेकिन बाबा तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख चुका है बाबा कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है बाबा, 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ बाबा, काश मेरे हल्के में चंद कतरा पानी का बूंद होता बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल करबला में ऐसा जुमला मत बोल, तूने खेमे में नहीं देखा मशकीजा कई दिन से सूखा पड़ा है, अपने भाई बहन में ज़ैनुलाब्दीन बीमार को नहीं देखा कैसे बुखार में कर रहा है, अपने भाई अली असगर को नहीं देखा कैसे जमीन में सिसक रहा है, अपनी बहन सकीना को नहीं देखा कैसे आंसू में डूब चुकी है, अपने फूफू ज़ैनब को नहीं देखा कैसे गम में गुम हो चुकी है, अपने माँ शहरबानू को नहीं देखा रोते रोते आंसू सूख चुका है। ए बेटा ये तूने पानी का सवाल क्यों करा? कहा बाबा मैं पानी मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ हल्का इतना सूख चुका है, अब तलवार चलाया नहीं जाएगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बाबा, ऊपर के सांस नीचे, नीचे के सांस ऊपर में बड़ी तकलीफ होती है। मेरे इमाम फरमाते ए मेरे लाल
मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया बेटा, आ तू मेरे करीब आ। और करो नौजवानों, 18 साल का बेटा मैदान करबला में जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी करम में दुश्मन के बीच में नारे फरात का पानी चमक रहा है, खेमे में आले रसूल तड़प रहे हैं। हाँ मुसलमानों, मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल आ मेरे करीब आ। जवान बेटा बाप के करीब आता है, कहा बाबा करीब आ चुका हूँ। कहा बेटा आ मेरे और करीब आ जा। कहा बाबा बिल्कुल करीब आ गया हूँ। कहा बेटा प्यास लगी है? कहा हाँ बाबा प्यास लगी है। कहा बेटा हल्का सूख चुका है? कहा हाँ बाबा हल्का सूख चुका है। कहा बेटा अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूस लो। और करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन के जुबान को 18 साल का जवान बेटा जब करबला में चूसता होगा, बाप को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम फरमाते बेटा थोड़ी देर और चूस ले। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही है। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस ले। कहा बाबा बिल्कुल मेरी प्यास बुझ चुकी। इतना कहना था। मेरे इमाम आली मकाम फरमाते ए मेरे लाल, दुश्मनों के बीच में 56 साल की उम्र में, यजीदियों के नरगे में, परदेश वतन में तूने मेरी जुबान को चूसा है बेटा। और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी की सहन में साहबा इकराम के बीच में अपने नाना की जुबान को चूसा था बेटा। आज जुबान करबला में तेरे बाप की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ। मुसलमानों गौर करो, एक जवान बेटे के बाप की जुबान को चूस करके मैदान करबला में तलवार उठाते। आज मेरा बेटा भांग खा के नाचता है, शराब पी के नाचता है, डांस करके नाचता है। बताओ क्या मेरे अली असगर खुश होंगे? क्या अली अकबर का रूह खुश होगी? क्या कासिम के जिस्म खुश होंगे? क्या हुसैन की शहादत खुश होगी? ए मुसलमानों, उन चीजों से तौबा कर लो। और अपने घरों में जगरना की रात में माँ बाने तू भी खुल के सुन ले। जब तेरे घर में मैदान करबला तो नहीं है, लेकिन जगरना के नाम पे तू भी जागती है। जगरना के नाम पे करबला में जागा था, तू भी उसी रात जागते हो। करबला में भी ज़ैनब जाग रही थी, सकीना जाग रही थी, शहरबानो जाग रही थी, उम्मे रबाब जाग रही थी, डॉक्टर मुस्लिम जाग रहे थे, अली